आज 18 मई 2021 शाम के करीब 7:16 पे हम स्नोमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस शाम को स्नोमैन पे कुछ पैटर्न्स कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखाई दिए हैं कि लग रहा है कि स्नोमैन थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ सकता है। चलें वीडियो की तरफ। वीडियो में डिस्कस करते हैं कि स्नोमैन में क्या क्या हो रहा है। स्नोमैन का ये मैंने मंथली चार्ट लिया है। एक कैंडल 1 महीने में बनती है, तो आप उसी प्रकार से उसे कंसीडर करें। एक कैंडल 1 महीने की है। यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है, स्नोमैन बॉटम आउट हो चुका है या नहीं। जरा मेरी बात को गौर से सुने। स्नोमैन बॉटम आउट हो चुका है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएं। पहले क्या होता है, सबसे पहले ट्रेंड को लिया जाता है। ये हिंदी में मैंने कई सारे वीडियोस खंगालने की कोशिश करी है। हिंदी में तो टेक्निकल एनालिसिस ज़ीरो है। जो भी समझा रहे हैं तो वो उनको सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में पता है या कुछ छोटा मोटा पता है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप समझ के करेंगे कोई भी चीज़, वो सट्टा नहीं होगा, वो जुआ नहीं होगा। लेकिन आप बिना समझे करेंगे तो वो जुआ होगा, सट्टा होगा, गैम्बलिंग होगी। एक नहीं आता वोल्टास का विज्ञापन, और उसमें स्टेबलाइजर के बारे में वो बताता है कि आप नहीं ले रहे हैं, आप गैम्बलर हैं। तो उसका कहने का अर्थ यही है कि आप समझ के करें। खैर, वो अलग चीज़ है, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। अब पॉइंट पे आते हैं कि बॉटम आउट कैसे हो चुका है, या बॉटम आउट क्या चीज़ है, क्या है बॉटम आउट। मतलब बॉटम, आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को कि ट्रेडिंग में या स्टॉक्स में बॉटम आउट का मतलब क्या है। तो हो सकता है आपको मेरे से अच्छा कोई समझाने वाला मिल जाए। बॉटम आउट के उससे लोअर प्राइस नहीं मिलेगा, अब उससे ऊपर के ही प्राइस मिलेंगे, दैट इज बॉटम आउट। ठीक, जैसे कि इसने कहाँ पर बॉटम आउट करा है, 24 पे। 24 से नीचे अब ये 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन इस साल तो ये नहीं आता। ये कंफर्म मेरे से भी लिख लिख के ले लीजिए कि ये 24 के रेट पे या 24 से नीचे नहीं आएगा, ये बॉटम आउट कर चुका है। तो अभी जितना भी ये लिस्टिंग से अभी तक चला है, ये मान लीजिए ये इसका ट्रेंड था 1614 डेज। So 1648 divided by 365 is equal to 4.5 साल। 4.5 साल का ये ट्रेंड था कैसे? 4.5 साल छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, 4.5 साल का ये ट्रेंड था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन थी और ये रेजिस्टेंस लाइन बाद में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर सपोर्ट के लिए। तो यहीं पर इसने इंडिकेशन दे दिया कि आई एम वेरी क्लोज टू बॉटम। हो सकता है यहीं से ऊपर निकल जाता, क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर।
तो काफ़ी चांसेस बनते हैं यहाँ पर। लेकिन स्टॉक में ट्रेडिंग में आप प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं। तो वो प्रोबेबिलिटी नीचे तक आ गई। उसके बाद यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाई एंड इट ब्रेक्ड आउट। तो ये बॉटम आउट हो चुका है यहाँ पर। तो 4.5 साल का ट्रेंड मार्केट ट्रेंड कहलाता है कि मार्केट ट्रेंड टूटा है 4.5 साल का। एक बहुत बड़ी चीज है। कोई चीज 4.5 साल से नीचे आ रही है, उसके बाद ये अकुमुलेट हुई, ये अकुमुलेशन जोन था और उसके बाद ये ऊपर गई। तो आप क्या कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने यहां बिता नहीं सकते? जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आइए और बिताइए कुछ दिन अपने वो गुजरात के किसी एरिया का विज्ञापन करते हैं। तो आप 4.5 साल किसी ने यहाँ पर बाय करे होंगे, उसने इतने दिए, हो सकता है उसने कहीं बेच दिया हो, उसकी मजबूरी हो। लेकिन उसके बाद ये बॉटम आउट करके यहाँ पर, अब इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कईयों को लेंदी लगे और कई जो हैं सटोरी टाइप के, मैं क्या कहूँ कि सटोरी दिमाग होता है, बस उन्हें बाइंग और सेलिंग पॉइंट बता दो, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझना चाहते कि कोई चीज़ कैसे ट्रेड कर रही है। सिर्फ उन्हें आप ये बता दो कि कल यहाँ पर बाय कर लें और परसों यहाँ पर बेच दें। वो सट्टा खेलने में उस्ताद हैं और ये हिंदुस्तान की मेंटेलिटी है। किसी को किसी कंपनी के बारे में डिस्कस करो कि ये कंपनी क्या कर रही है, कितना प्रोग्रेस है, क्या है, वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, वो छूते तक नहीं है। खैर मैं फिर लेक्चर देने लगा हूँ, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर टॉपिक पे आता हूँ। क्या हुआ कि यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन मार्क हो गया है, क्योंकि यहाँ पर फिर उसने रेजिस्टेंस ली। राइट, इतनी चीज क्लियर हो गई। पहली हो गई कि ये बॉटम आउट कर चुका है, इसने 4.5 साल का ट्रेंड तोड़ा है और उसके बाद यहीं पर उसने इंडिकेशन दे दिया था जब ये सपोर्ट लेने लगा था। इतने महीने इसने सपोर्ट लेते रहा। उसके बाद इसने यहाँ अकुमुलेशन जोन पे आया और ये ऊपर निकल गया। ओके, ये डब्ल्यू साइन लेके ऊपर निकला। इसने यहाँ पियर्स करा इस कैंडल ने, ये मंथली कैंडल है, फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। क्या ये वापस आएगा? हु नोज, हु नोज कि ये वापस आए, फिर से टेस्ट करे। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम ही लग रही है कि वापस आएगा और इसको टेस्ट करेगा। एक बार वो टेस्ट कर चुका है, अगर ये वापस आके फिर टेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो वो फिर ऊपर जाना नहीं होगा, फिर नीचे ही हो सकता है, नीचे आए। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है और ये मंथली चार्ट है। फिर मैं बता रहा हूँ फिर से कि ये मंथली चार्ट है। ओके, एक चीज यहां पर और हुई है। क्या आपने वॉल्यूम देखा है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आया। हाँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आया है, ये देख रहे हैं, अभी तक इतना वॉल्यूम नहीं बना था। तो ये ब्रेकआउट जो हुआ है, ये क्लीन ब्रेकआउट में कहलाया जाएगा। ये अगर यहाँ अटकता, ये कुछ महीने बिताता तो बात थी। ये क्लीन ब्रेकआउट है, एक महीने में ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है ना, एक महीने में ही इसने क्लीन ब्रेकआउट दे दिया। ठीक, दूसरी बात, रीटेस्ट कर चुका है, रीटेस्ट कर चुका है और उसके बाद ऊपर जा रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी, फिर से कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की मंथली चार्ट देखते हुए बढ़ गई है। ये तो मैंने आपको प्राइस एक्शन पे एक्सप्लेन करा है कि हाँ ये बॉटम आउट हो चुका है। और मैं यहाँ पर इसका बॉटम आउट प्राइस लिख देता हूँ कि ये कहाँ पर किस प्राइस पे बॉटम आउट हुआ। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और इसका लो देखते हैं। कैंडल का लो था 24.05, 24.05। सो अभी इस प्राइस पे ये बॉटम आउट हो चुका है। तो आगे क्या होगा? एक तो मैंने ये वॉल्यूम का बता दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वॉल्यूम है। इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो
आप क्या कह सकते हैं, ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करा है, ये क्लीन ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसको ऑटो कर देता हूँ, और इस तरीके से ये है। और अगर मैं इसको, तो मंथली स्केल पे आरएसआई पे अर्लियर ये आरएसआई रेजिस्टेंस की तरह काम करी, यहाँ तक रेजिस्टेंस की तरह काम करी। अब ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गई, आरएसआई पे रीटेस्टिंग हुई, उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे। तो आरएसआई भी बता रही है कि भाई ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो एक ही चीज आप कहां कहां से वेरीफाई करेंगे? आप देखिए, प्राइस एक्शन पे मैं वेरीफाई कर रहा हूं, अभी तक तो प्राइस एक्शन पे वेरीफाई कर रहे हैं, उसी चीज को, सेम चीज को हम वेरीफाई कर रहे हैं आरएसआई पे। तो उसी पॉइंट पे, उसी लाइन पे देख रहे हैं, उसी जगह से इसने ऊपर जा रहा है। तो जो टेक्स्ट बुक होता है कि 50 का एवरेज, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था, टेक्स्ट बुक होता है 50 का। तो ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह ये के हिसाब से चल रहा है। तो ये सपोर्टेड है आरएसआई से भी, वॉल्यूम से भी, ठीक, और प्राइस एक्शन से भी। एक चीज कितनी जगह से सपोर्ट हो रही है कि आरएसआई भी कह रहा है हाँ सपोर्ट मिल गई, वॉल्यूम भी कह रहा है कि हाँ सपोर्ट मिल गई, और प्राइस एक्शन भी कह रहा है हाँ सपोर्ट मिल गई। लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा तब यहां बाय करेंगे कई सारे। खैर छोड़िए उस बात को, इस चीज को दूसरे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि क्या जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली, वो सही कह रहा है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर, बात वही हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आरएसआई का देख रहे हैं, मीन पे, मीन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है, इतना वॉल्यूम पहले नहीं था। ये वीकली का चार्ट है। सो वीकली का चार्ट भी वही कह रहा है, लेकिन यहाँ पर वीकली पे चार्ट पे एक चीज हमें क्लियर तरफ से मिली है कि अब ये रेजिस्टेंस पे आ गया है। इतने दिनों से ये रेजिस्टेंस पे आ गया, ये पहले सपोर्ट थी, नाउ दैट सपोर्ट इज कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। सो क्या ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा? बात वही है, क्या ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा? फिलहाल तो यही लग रहा है कि इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है इस प्राइस लेवल पे, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। हम कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मंथली पे तो कह रहा है कि भाई ऊपर जाने की है, लेकिन वीकली पे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पे आ चुका है। और दूसरे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। दूसरे टाइम फ्रेम पे यहां पर आप एक चीज देखिए कि मूविंग एवरेज लिए हैं, 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज। ओके, एक को हाइड कर देते हैं। सो एट प्रेजेंट यहां पर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज लेके पंप हुआ है, गया है ऊपर की तरफ। तो एक मूविंग एवरेज पे पंप होना, मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज करना बहुत अच्छी बात होती है, रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मूविंग एवरेज ऊपर से आता तो मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस होती, तो डेली पे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं है। गुड, 200 का मैं अनहाइड करता हूं, तो 200 की भी यहां सपोर्ट है, 200 की सपोर्ट लेके ऊपर गया, मींस दो मूविंग एवरेज 50 और 200 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी इसको सपोर्ट है, ठीक। एक इस तरीके से समझिए कि एक इजराइल है और एक अमेरिका है। पॉलिटिकली यहाँ पर कुछ कोई चीज नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के
तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इस तरीके से समझिए, एक इज़राइल है और एक अमेरिका है, दोनों की सपोर्ट है। क्यों? दोनों सुपर पावर्स हैं। ओके, सो ये ऊपर जाने के लिए तो जो कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही थी वीकली पे, वो डेली पे मुझे मिल गई है कि सपोर्ट है। और दूसरे पैरामीटर्स लेते हैं, ऑसिलेटर्स लेते हैं, यहाँ पर सुपर ट्रेंड लेते हैं। सुपर ट्रेंड देखिए लगातार 3 बार छोटे छोटे उसमें आया था, तो इसका मतलब तीसरा जो है ये लंबा जाने की प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं, फिर से बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी है। तो सुपर ट्रेंड का तो इतना नहीं होता जितना वैलिडिटी आपकी मूविंग एवरेजेस की होती है। सुपर ट्रेंड भी वही कह रहा है। यहाँ पर इस पंप में वॉल्यूम भी आया था, तो वॉल्यूम सपोर्ट भी है। ठीक, ओके, व्हाट नेक्स्ट? वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप क्या चाहते हैं टेक्निकल्स में? फिर कहते हैं लोग बाग कि टेक्निकल्स बोकस है। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। मैं एक चीज हर एक टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा अब आपको। आप ये देखिए, ये RSI 50 के एवरेज से ऊपर गया, ये टाइम फ्रेम मंथली है। ये RSI 50 से ऊपर से सपोर्ट लेके जा रहा है, टाइम फ्रेम वीकली है। और ये RSI 50 की सपोर्ट से लेके ऊपर जा रहा है, टाइम फ्रेम डेली है। अरे भाई 3-3 टाइम फ्रेम पे एक ही जगह से 50 के मीन से टेक्स्ट बुक। और क्या, जैसे सचिन तेंदुलकर टेक्स्ट बुक शॉट मारता ना, और अजरुद्दीन कलाइयों का उपयोग करके खेलता था, वो टेक्स्ट बुक शॉट्स मारते थे। तो इसी तरीके से ये टेक्स्ट बुक शॉट मार रहा है, यहाँ पर 50 का मीन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा आपका सरकास्टिक RSI। सरकास्टिक RSI क्या है देख रहे हैं? इसका मुंह खुल चुका है और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मीन्स क्या मतलब कि भाई ये रेजिस्टेंस अब टूटनी ही चाहिए, कंफर्मेशन नहीं है। तभी इसलिए मैंने इस रेजिस्टेंस को डॉटेड से करा है कि ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी और ये ऊपर तक जाएगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा? नेक्स्ट मेरे ख्याल से यहां तक तो पहुंच जाना चाहिए इसे, फिर वो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज का। लेकिन फिलहाल अभी जो है, अभी मुझे ये ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मैंने आपको कई टाइम फ्रेम पे इसे समझाया, आपको शायद अरे एक चीज और रह गई है। ये जो लाइन बनाई है, ये अगर कुछ मुझे कमेंट करके नीचे बता सकें कि ये क्या चीज बन रहा है। मैं इस लेक्चर में इसको नहीं बताऊंगा, मैंने कई सारी चीजों में बताया। आप मेरे लेक्चर जो भी देखते हैं वो प्लीज इसे बताएं कि ये कौन सा ट्रेंड है, क्या चीज बन रही है। ठीक है, आई होप आप लोग बता पाएंगे, और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये क्या चीज बन रही है और इसका ब्रेकआउट क्या होगा। ठीक, with that note, I am closing this video and I thank you very much that you patiently watched my video. Thanks once again.